गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह उथल पुथल मची हुई है, उससे ट्रेडर्स हैरान हैं। एक ही ट्रेडिंग में बढ़त और गिरावट दोनों इतनी तेज कि स्क्रीन से नजर हटी और दुर्घटना घटी। अगले हफ्ते गोल्ड सिल्वर में कैसे ट्रेड करें, इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार नितिन जी। अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा हैं, इवेंट हैं, जिन पर नजर रखनी चाहिए एक ट्रेडर को? देखो कमल जी, सीपीआई का डेटा है, उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है वो चल रहा है मिडिल ईस्ट में वॉर का। तो अगर सपोज मान लीजिए डेटा एक तरफ आता है और वॉर की न्यूज कुछ और आती है, तो आई थिंक जो वॉर की न्यूज है वो ज्यादा उसको मैटर करेगी। अब जैसे कल की बात लें तो एक तरफ ईरान का मैसेज आया कि अगर खाड़ी देश जो है हमारे पड़ोसी, अगर ये हम हमारे ऊपर आक्रमण करना छोड़ दे तो हम भी इनकी ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन हमने कुछ ही देर बाद देखा कि कुवैत ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने वापस उनके ऊपर अटैक किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वॉर फ्रंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। और सोना चांदी में इस समय जो एक ही दिन में तेज उतार चढ़ाव हो रहा है, वह बाजार के लिए क्या संकेत है? देखिए इस समय क्या हो रहा है, अगर डेटा के हिसाब से बात करें तो एक चीज बहुत साफ दिखाई दे रही है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस समय गोल्ड और सिल्वर से निकल रहे हैं। अब इसके आप अगर साइन ले ले तो क्या साइन है? देखिए $2 बिलियन ईटीएफ से निकला, ये ईटीएफ से निकल के बॉन्ड मार्केट और टेक फंड और एनवीडिया जैसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट हुआ। अगर हम क्या? कॉमेक्स के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 1,82,000 का ओपन इंटरेस्ट था, वो घट के 1,62,000 पे आ गया है। अब प्राइस आपका कम हुआ है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट नीचे आया। तो ये बता रहा था कि 5 तारीख को एक बार शॉर्ट पोजीशंस जो है वो बनी है। और 5 और 6 तारीख को जिस तरह से प्राइस वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट का मूवमेंट रहा है कॉमिक्स के अंदर, तो वो ये बता रहा है कि एक तरफ जहां हॉट बनी है, जो लॉन्ग पोजीशंस वाले हैं वो निकल रहे थे, और जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन अपर लेवल पे बनाई थी $5400 के आसपास, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे। यानी दोनों एक दूसरे को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे थे, दोनों एक दूसरे का प्रॉफिट बुक करा रहे थे। लॉन्ग टर्म के जो बायर्स थे और शॉर्ट टर्म के जो सेलर्स थे, दे बोथ वर प्रोवाइडिंग। तो ये एक साफ पता चलता है कि इससे जो हॉट मनी, जो मतलब इंस्टीट्यूशनल मनी है, स्मार्ट मनी जिसको हम कहते हैं, वो अभी फिलहाल के लिए निकला है। तो जब तक ये दोबारा इंटर नहीं होता है कमल जी, तब तक किसी बड़ी तेजी की हम लोग परिकल्पना नहीं कर सकते। ये जो आउटफ्लो हुआ है ईटीएफ से, या ये जो आउट ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, इसका कारण क्या? क्या उन्हें भरोसा नहीं है गोल्ड सिल्वर में तेजी का? देखिए हर समय के अनुसार चीजें चेंज होती हैं। तो अभी जो शॉर्ट टर्म जरूरतें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो एशिया जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज और रेड सी से 80% अपनी जरूरतों का तेल इंपोर्ट करता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल के दाम बढ़ेंगे, तेल खरीदने के लिए आपको डॉलर चाहिए। तो इस समय सब कुछ भुला के जो कंट्रीज है वो डॉलर खरीद रही है। अब डॉलर के लिए चूंकि सबके पास, सबने गोल्ड ही खरीदा है पिछले कुछ महीनों से, तो लोगों के पास ऑप्शन यही बचता है कि अगर उन्हें क्रूड में पैसा डालना है तो वो गोल्ड को बेच के ही डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। और हर बार हम देखते हैं वॉर के बाद जो है भाव सोने चांदी के नीचे आते हैं जब भी खबर आती है कि शांति हो गई है। मुझे लगता है इस बार भले ही खबर जब आए तो 1-2 दिन के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन उसके बाद जो गोल्ड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और आपने जब कच्चे तेल की बात कही नितिन जी, तो कच्चे तेल ने काफी अच्छी छलांग लगाई है। बुलियन बाजार पे इसका कितना असर पड़ रहा है? देखिए बुलियन बाजार के लिए तो ये नेगेटिव ही है कमल जी, क्योंकि सेफ हेवन के लिए जो बाइंग है वो डॉलर के अंदर चली गई है गोल्ड की जगह। अब अगर आप सपोज मान लीजिए आप लौकी की सब्जी खाना छोड़ दीजिए और पालक की सब्जी खाना शुरू कर दीजिए, तो उसका जो सबसे ज्यादा हर्ट होगा वो लौकी की सब्जी को होगा। तो सिमिलरली गोल्ड के अंदर नए बायर्स आ नहीं रहे हैं, पुराने बायर्स जो हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और वो ऑयल के अंदर अपनी बेट्स लगा रहे हैं बाइंग की। तो ये बता रहा है कि जो स्मार्ट मनी है दैट इज रोटेटिंग फ्रॉम गोल्ड टू ऑयल। एंड ऑयल जो है वो तभी अब नीचे आएगा जब स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो चालू हो जाएगा। जब तक वो नहीं चालू होता तब तक मुझे लगता है गोल्ड के अंदर प्रेशर जो है वो बिल्डअप जो है वो बने रहेंगे। जी। तो अब सोने में क्या करें, खरीद या बिकवाली? देखिए मेरा मानना है कि थोड़ा डेटा डिपेंडेंट रहना चाहिए। डेटा डिपेंडेंट के साथ साथ अभी ये टेक्निकल लेवल पे बाजार चलेगा। अगर कहीं भी हमको ऐसा लगता है कि सपोज मान लीजिए पिछले 4 घंटे का लो जो है वो मार्केट तोड़ रहा है, तो उसी 4 घंटे का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हैं बाजार को। सिमिलरली अगर 4 घंटे की, पिछले 4 घंटे से
की कैंडल तोड़ रहा है तो उसी कैंडल का आप लो का स्टॉप लॉस लगा के बाय भी कर सकते हैं। बाजार अब प्योरली टेक्निकल चलेगा। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो मुझे लगता है 5,000 और 5,200 जो है ये एक रेंज है। 5,200 टूटेगा तो 100-150 डॉलर के लिए आप बाय कर सकते हो। और अगर 5,000 टूटेगा तो 100-150 डॉलर के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। पर 5,200 के ऊपर भी रेजिस्टेंस काफी है। अगर हम लास्ट 10 दिन का हाई केवल प्राइसेस देखें तो जी 5,230 आता है, 5,290 आता है। तो ये बताता है कि जैसे जैसे ऊपर के लेवल है वहां पे रेजिस्टेंस बहुत है। लेकिन 10 दिन का लो देखते हैं तो हमको 5,000 के नीचे 4,920 और 4,850 के ही सपोर्ट दिखाई देते हैं। और चांदी में क्या संभावना दिख रही है? देखिए चांदी में कमल जी पिछले 3 हफ्ते से हमारा एक ही आउटलुक है कि जब तक 96 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक जो है चांदी में कोई तेजी नहीं। और चार्ट जो है वो सेल ऑन बाउंस के ही बने हुए हैं। तो मेरा मानना है कि चांदी में किसी भी तरह का बाउंस आता है तो चांदी को बेच के चले तो ज्यादा फायदा होगा। और नितिन जी, अगर हम शॉर्ट टर्म में सोने चांदी के लिए कौन से अहम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल देखने चाहिए इंडियन रुपीज के अंदर? देखिए इंडियन रुपीज में 1,58,000 से 57,000 का जोन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है गोल्ड के अंदर। उसके नीचे मैं बात करता हूँ तो 1,53-1,52 का सपोर्ट आता है। रेजिस्टेंस कमल जी बड़ी क्लियर है कि 1,63,500 का पहला रेजिस्टेंस है। और 1,63,500 के ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1,68,000 का आ रहा है। चांदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो चांदी में जो ऊपर के रेजिस्टेंस है वो 2,78,000 और 2,90,000 के हैं। और सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 2,57,500 का बहुत अहम सपोर्ट है। 2,57,500 के लेवल को या 57,000 के लेवल को ट्रेडर बहुत ध्यान रखें। 57 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो वो शॉर्ट करके चल सकते हैं। नीचे में आपको 2,42 2,35 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। नितिन जी, आप ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी हैं। हाजिर बाजारों में कैसी डिमांड इन दिनों दिखाई दे रही है भारत में? देखिए हाजिर की बात करें तो एक दिन डिमांड आ रही है, 2 दिन डिमांड नहीं आ रही है। और डिस्काउंट जिस तरह से बने हुए हैं भाव के अंदर जो हम बात करें तो इम्पोर्ट कॉस्टिंग से 900 रुपये नीचे गोल्ड बिक रहा है इस समय। चांदी भी ऑलमोस्ट 1,000 रुपये नीचे बिक रही है। तो जब तक गोल्ड और सिल्वर में ये डिस्काउंट बना हुआ है डिमांड तो नहीं रहने वाली है। जी, तो फिर जो छोटे छोटे ज्वेलर्स हैं जो इसी पर निर्भर है वो क्या करें? क्योंकि जब तेजी थी तो उन्होंने कहा कि हमारे बिजनेस नहीं चल रहे। अब उथल पुथल हो रही है तो वो घबरा रहे हैं कि अभी खरीदार टूट गया तो क्या होगा। क्या करना चाहिए उनको? जो जो बिल्कुल छोटे गली गली में जो ज्वेलर्स हैं वो क्या करें? कमल जी दो चीजें हैं। एक तो क्या हुआ है कि पिछले 6 साल में ना ज्वेलर्स को एक बात समझ में आ गई है कि ये जो ज्वेलरी का व्यापार है ये अब सीजनल व्यापार हो गया है। ये अब 12 महीने का व्यापार नहीं रह गया। ये अब शादी ब्याह दिवाली होली इस टाइप का ही आपका त्योहारों के मौसम का व्यापार रह गया है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। आपका आपके ग्राहक के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। आपको हफ्ते के भाव सोने के अंदर प्लस माइनस क्या हुआ, क्या ये निवेश की अपॉर्चुनिटी है, इस तरह के मैसेज आपको अपने ग्राहकों को भेजने पड़ेंगे। और ग्राहकों के साथ आप जितना कनेक्ट बना के चलेंगे उतना ही जब सीजन आएगा तो आपको बेनिफिट होगा। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? हाँ कमल जी चांदी में कुछ मेरी पोजीशंस जो है वो ईटीएफ के माध्यम से बनी हुई है। डेरिवेटिव के अंदर अभी मेरी कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन जो मैंने लेवल्स दिए हैं शॉर्ट या लॉन्ग के, अगर वो लेवल्स आते हैं तो मेरी अपनी पोजीशन जरूर शॉर्ट या लॉन्ग की बने। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी।